अंदर आपने देखा कि कैसे बल्दिया के मुलाजमीन पर अवाम की जानिब से हमला जो है वो कर दिया गया। ये गुलाम अहमदाबाद का इलाका डी ब्लॉक है, यहाँ पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। बिल्कुल उसी दौरान जो है लोगों ने बल्दिया की टीम पर हमला कर दिया और ये आप इसके मनाजिर जो हैं वो इसके अंदर वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। लोगों ने पत्थर जो हैं वो उठाए हुए थे और जो एक्सीवेटर ऑपरेटर थे उसको धमकियां दी जा रही थी, गालियां दी जा रही थी। पहले से मजीद बता दें कि तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन इंतजामिया की जानिब से जारी है, लेकिन अगर वहीं पर बात करें बल्दिया के मुलाजमीन हैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है वो इस हवाले से नहीं किया गया। ना ही इनके साथ पीरा फोर्स के मुलाजमीन थे और ना ही पंजाब पुलिस के मुलाजमीन। तो पूरे फैसलाबाद के अंदर जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इस हवाले से सिक्योरिटी का भी जो बंदोबस्त है वो किया जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक के अंदर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो भारी पैमाने पर यहाँ पर तजावज़ात मौजूद थी और 50-50 साल से लोग जो हैं यहाँ पर तजावज़ात करके बैठे हुए थे। रोड की सूरत हाल आप देखिए, रोड जो है 12 से 13 फुट की रह चुकी है और दोनों तरफ से 15-15 फुट की तजावज़ात जो है वो की गई है, जिसमें लोगों ने पूरे पूरे कमरे बनाए हुए थे। इसके अलावा वॉशरूम बनाए गए थे, थड़े बनाए गए थे, पार्किंग एरिया बनाए गए थे, पार्किंग शेड लगा के तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर की गई थी। और ये सिर्फ गुलाम अहमदाबाद के एक ब्लॉक की कहानी नहीं, बल्कि पूरे गुलाम अहमदाबाद के जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पर आपको इसी तरह की सूरत हाल है जो है वो देखने को मिलेगी। पंजाब भर में जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया था कि पूरे पंजाब से तजावज़ात का खात्मा करेंगे, उस सिलसिले में फैसलाबाद में तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी और सारी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर तजावज़ात की भरमार है, लेकिन वहाँ पर अभी भी ऑपरेशन नहीं हो सका। गुलाम अहमदाबाद के दीगर इलाका जात की बात करें, जिनमें सिर्फ ग्राउंड्स की बात करें, तकरीबन 52 के करीब ग्राउंड्स हैं और ग्राउंड्स के जो इतराफ में लोगों ने तजावज़ात की हैं, 3-3 मरला की तजावज़ात लोगों की जानिब से की गई है और रोड इतनी तंग हो चुकी है कि वहाँ से लोगों का गुजरना महाल है। तो इंतज़ामिया से जहाँ पर ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है वहीं पर गुजारिश है कि बल्दिया के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए सिक्योरिटी का भी मुनासिब जो है वो बंदोबस्त किया जाए, ताकि जहाँ पर तजावज़ात को मस्मार किया जा रहा है वहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रोनमा ना हो सके। इसी सिलसिले में अगर इसी वीडियो के अंदर आप देखें कि जैसे ही बल्दिया के मुलाजमीन वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए, उसके बाद जो वहाँ पर कुछ घर थे वो आपस में ही उलझ पड़े और एक दूसरे के ऊपर पथराव जो है वो शुरू कर दिया। उनका कहना था कि शायद जो निशानदेही है वो हमारे हमसायों की तरफ से की गई है, कि हमसायों ने कहा कि अगर हमारी तजावज़ात को मस्मार किया है तो दूसरों की तजावज़ात जो है उनको भी मस्मार किया जाए। पूरे फैसलाबाद के अंदर अभी सबसे बड़ी जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो गुलाम अहमदाबाद के अंदर ही होना चाहिए। गुलाम अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर तजावज़ात जो है वो मौजूद है। लोगों ने तजावज़ात करके जो रोड है, मेन रोड इतने तंग कर दिए हैं, गलियों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं फैसलाबाद में जिसमें पीपल्स कॉलोनी है, डी ग्राउंड के एरियाज़ हैं। इसके अलावा सूसा रोड की तरफ अगर चले जाएँ तो अभी भी भारी पैमाने पर तजावज़ात जो है वो मौजूद है। तो इंतज़ामिया को इस हवाले से ही जो अमला है उसको भी यहाँ पर तैनात करना होगा। यानी एक एक्सीवेटर है पूरे फैसलाबाद में जो यहाँ पर ऑपरेशन करती नज़र आ रही है। और अगर आप पूरे फैसलाबाद से तजावज़ात का खात्मा करना चाहते हैं, तकरीबन 4 से 5 टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर तश्कील देनी पड़ेंगी, फिर ही ये तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है ये मुकम्मल हो सकेगा, वरना फिर यहाँ पर सालों लग जाएंगे, यहाँ पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। और वहीं पर बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर एक बार तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर दिया जाता है उसके बाद बल्दिया की टीमें वहाँ पर नहीं जाती, तो लोगों की जानिब से दोबारा से जो तजावज़ात है वो कर ली जाती है, जिसमें नाज़माबाद और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, समनाबाद के इलाके हैं। लोगों की जानिब से शिकायत और वीडियोज़ जो हैं वो भी आती रहती हैं कि लोगों ने दोबारा से तजावज़ात जो है वो करना शुरू कर दिए हैं। तो इस हवाले से भी इंतज़ामिया को कोई मौसर प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा कि जहाँ पर एक बार तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो गया उसके बाद अगर कोई तजावज़ात करे तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई तजावज़ात करके दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा ना कर सके। तो ये इस हवाले से आज जो ऑपरेशन हुआ है गुलाम अहमदाबाद में, ये डी ब्लॉक के अंदर बड़े पैमाने पर दोनों इतराफ में तजावज़ात मौजूद थी। बल्दिया की जो कार्रवाई हुई है उसके नतीजे में ये तजावज़ात तो मस्मार कर दी गई है, लेकिन वहीं पर बहुत सारी रुकावटों का और मुश्किलात का सामना जो है मुलाजमीन को करना पड़ा है। तो इंतज़ामिया से हमारी भी गुजारिश है कि आइंदा पीरा फोर्स या पंजाब पुलिस का जो अमला है
वो बल्दिया के मुलाजमीन के साथ तैनात किया जाए। पैरा फोर्स की अगर बात करें तो पैरा फोर्स का असल जो मकसद था वो एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ ही थी। तो अब आकर अगर हम बात करें तो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर रात को दुकानें बंद करवाना और दूसरे सिलसिलाजात के हवाले से पैरा फोर्स जो है वो अपनी यहाँ पर ड्यूटी पर अंजाम दे रही हैं। तो गुजारिश है इंतज़ामिया फैसलाबाद से कि पैरा फोर्स का जो अमला है वो बल्दिया यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं उनके साथ तैनात किया जाए ताकि जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया जा सके और तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो मुनसफ़ाना बुनियाद पर हो सके। तो ये आज की वीडियो थी, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने